हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायनेमिक HVAC। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रीजन ऑफ एन इंक्रीज एंड डिक्रीज आरपीएम ऑफ अ मोटर। वो कौन से रीजन होते हैं, वो कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से हमारा जो मोटर होता है, मोटर का आरपीएम पे इफेक्ट पड़ता है। हमारा आरपीएम, मोटर का आरपीएम इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। वो कौन कौन से कारण होते हैं, वो रीजन हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। So several reasons for an increase or decrease in RPM of a motor। बहुत सारे रीजन्स होते हैं जिससे कि हमारा आरपीएम पे इफेक्ट पड़ता है, आरपीएम डिक्रीज और इंक्रीज होता है। ओके, हियर आर सम कॉमन फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द आरपीएम। यहाँ पे कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से हमारा आरपीएम पे अफेक्ट पड़ता है। तो इसमें जो हमारा पहला है पावर इनपुट। एक्चुअली एक एक करके हम बाद में समझेंगे, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक एक करके बता देते हैं, बाद में हम डीपली समझेंगे। तो पावर इनपुट की वजह से भी हमारा आरपीएम पे इफेक्ट पड़ता है। लोड चेंजेस, मैकेनिकल इशूज़, कंट्रोल सिस्टम, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी चेंजेस एसी मोटर का। तो ये सारे रीजन होते हैं जिससे कि हमारा मोटर का आरपीएम अफेक्ट करता है। तो आइए अब एक एक करके जान लेते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। जो हमारा पावर इनपुट होता है, पावर इनपुट की वजह से भी हमारा आरपीएम पे इफेक्ट पड़ता है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द पावर इनपुट टू द मोटर कैन डायरेक्टली इम्पैक्ट द आरपीएम। अगर हम मोटर का जो पावर होता है उसको अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारा आरपीएम पे पड़ता है। For example, increasing the voltage or current supplied to the motor can cause an increase in RPM, while reducing the power input can result in decreased RPM. ओके, सो इसमें होता क्या है कि जब कभी भी हम इनपुट, हमारा जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज को हम अगर बढ़ाते हैं, तो जब वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमारा मोटर का जो आरपीएम होता है, मोटर का आरपीएम भी बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी कि जो हमारा घरों का जो फ़ैन होता है, सीलिंग फ़ैन होता है या फिर कोई स्टैंड फ़ैन होता है, उस समय जब भी हमारा वोल्टेज जब हाई आता है, जब वोल्टेज हाई होता है तो हमारा फ़ैन की स्पीड बढ़ जाती है। फ़ैन की स्पीड जब बढ़ जाती है उसका मतलब ये हो कि हमारा आरपीएम बढ़ गया है। ओके, और जैसे ही हमारा वोल्टेज डाउन हुआ तो डाउन के होने के साथ ही हमारा जो फ़ैन की स्पीड है, फ़ैन की स्पीड कम हो जाती है। फ़ैन की स्पीड कम हुई मतलब जो हमारा आरपीएम है, आरपीएम कम हो गया। तो ये पावर इनपुट है जिसकी वजह से अगर हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब भी वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारा आरपीएम बढ़ेगा, और जब हमारा वोल्टेज डिक्रीज होगा, वोल्टेज जब घटेगा तो उस समय हम जो हमारा आरपीएम है, आरपीएम भी घटेगा। दूसरा है हमारा लोड चेंजेस। अगर हम मोटर है, मोटर पे अगर हम कोई भी लोड में चेंजिंग कर रहे हैं तो उस समय भी हमारा आरपीएम पे इफेक्ट पड़ता है। चेंजेस इन द लोड और रेजिस्टेंस दैट द मोटर इज ड्राइविंग कैन अफेक्ट द आरपीएम। अगर हम मोटर पे कोई भी रेजिस्टेंस डाल रहे हैं या फिर लोड में चेंज कर रहे हैं तो उस समय हमारा आरपीएम पे इफेक्ट पड़ता है। इफ़ द लोड इंक्रीजेस द मोटर में स्लो डाउन। अगर हम लोड को बढ़ाते हैं मोटर पे तो हम जो हमारा मोटर का जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाएगा, रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन आरपीएम। जब हमारा मोटर स्लो हो जाएगा तो हमारा आरपीएम भी डिक्रीज हो जाएगा। एंड इफ़ द लोड डिक्रीज, अगर हम लोड को घटा देते हैं तो हमारा द मोटर में स्पीड अप लीडिंग टू एन इंक्रीज इन आरपीएम। इसमें क्या है कि जब हम लोड को बढ़ाते हैं तो हमारा मोटर स्लो हो जाता है जिससे कि हमारा आरपीएम भी कम हो जाता है। लेकिन जब हम लोड को घटाते हैं तो हमारा स्पीड बढ़ जाता है जिससे कि हमारा सीधे ये लीड करता है, हमारा आरपीएम इंक्रीज हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब हम लोड को बढ़ाते हैं, इसमें क्या है, इसमें कुछ अलग है। जब हम लोड को बढ़ाते हैं तो हमारा आरपीएम कम हो जाता है, और जब हम लोड को घटाते हैं तो हमारा आरपीएम बढ़ जाता है। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मैकेनिकल इशूज़। मैकेनिकल इशूज़ की वजह से भी हमारा आरपीएम पे इफेक्ट पड़ता है। मैकेनिकल प्रॉब्लम्स सच एज बियरिंग वियर, मिस अलाइनमेंट और बेल्ट स्लिपेज कैन कॉज चेंजेस इन आरपीएम। मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से भी हमारा जो आरपीएम है, आरपीएम पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि बियरिंग घिस गया, या फिर बियरिंग में लुब्रिकेशन नहीं है उतना। मिस अलाइनमेंट है, जो हमारा मोटर है या फिर मोटर और शाफ्ट ब्लोअर है उसके बीच का जो अलाइनमेंट है, मिस अलाइनमेंट हो गया है। बेल्ट लूज है या टाइट है, किनको, इससे क्या होता है कि हमारा आरपीएम पे इफेक्ट पड़ता है। These issues can introduce friction or reduce the efficiency of power transfer, resulting in RPM fluctuations। इसमें क्या होगा कि जब ये इश्यूज आएंगे, मिस अलाइनमेंट होगा, बेल्ट स्लिपेज होगा,
तो उस समय क्या होगा कि ये फ्रिक्शन बढ़ा देगा और इससे होगा क्या कि हमारा इफ़िशियंसी कम हो जाएगी, पावर ट्रांसफ़र करने की जो इफ़िशियंसी है वो कम हो जाएगी। और ये क्या होगा, कभी कभी क्या होगा, फ्लक्चुएशन होगा आरपीएम में। कभी कभी क्या होगा कि हमारा आरपीएम बढ़ जाएगा, कभी कभी क्या होगा कि हमारा आरपीएम घट जाएगा, ये फ्लक्चुएशन होगा आरपीएम का। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम और मोटर ड्राइवर कैन इम्पैक्ट आरपीएम। जो हमारा मोटर का जो ड्राइवर होता है, मोटर का जो कंट्रोल सिस्टम होता है, इससे भी हमारा आरपीएम पे इफेक्ट पड़ता है। चेंजेस इन कंट्रोल एल्गोरिदम, फीडबैक मैकेनिज्म और कंट्रोल सिग्नल्स कैन लीड टू चेंजेस इन द स्पीड, मोटर स्पीड। अगर हम कोई भी कंट्रोल सिस्टम में, जैसे कि मोटर का जो ड्राइवर होता है, जैसे कि हमारा वीएफडी है, वीएफडी क्या है, कंट्रोल सिस्टम है, मोटर को कंट्रोल किया जा रहा है उस चीज़ से। तो अगर वीएफडी में अगर कोई भी चेंजिंग कर रहा है तो उसका इफेक्ट हमारा आरपीएम पे दिखेगा, हमारा मोटर का जो आरपीएम है उस पर दिखेगा अगर कोई भी उसमें चेंजिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एडजस्टिंग द कंट्रोल सेटिंग और ऑल्टरिंग द रेफरेंस सिग्नल कैन कॉज आरपीएम चेंजेस। कभी कभी हमारा जैसे वीएफडी होता है, वीएफडी एक कंट्रोल सिस्टम है, वीएफडी से ही हमारा जो मोटर का स्पीड को कंट्रोल या फिर बढ़ाया जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अगर हम उसमें कोई भी चेंजिंग कर रहे हैं तो हमारा सीधा आरपीएम पे इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। Environmental conditions such as humidity, temperature can affect motor performance and consequently RPM। होता क्या है कि हमारा जो इन्वायरमेंट का जो एम्बियंट टेम्परेचर होता है बहुत ही ज़्यादा हो गया, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गया, तो इसकी वजह से हमारा जो मोटर है, मोटर का परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है और आरपीएम पे इफेक्ट इसका देखने को मिलता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर ज़्यादा हो गया और वो मोटर उस टेम्परेचर के लिए डिज़ाइन नहीं है, उस ह्यूमिडिटी के लिए डिज़ाइन नहीं है, तो इसका सीधा इफेक्ट हमारा मोटर की परफॉर्मेंस पे पड़ेगा और आरपीएम पे सीधा। हाई एम्बिएंट टेम्परेचर कैन इम्पैक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर। एज द टेम्परेचर राइजेस द मोटर इंटरनल रेजिस्टेंस में इंक्रीज, लीडिंग टू हायर पावर लॉसेज इन reduce efficiency. This can affect the motor ability to maintain a specific RPM. ओके, सो इसमें क्या होता है कि जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है, हाई एम्बिएंट टेम्परेचर होता है, तो उसका इफेक्ट हमें एफिशिएंसी पे मिलता है, मोटर का परफॉर्मेंस पे देखने को मिलता है। और जब मोटर का टेम्परेचर हाई होता है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, जिससे कि हाइयर पावर लॉसेज होते हैं उसमें। और इससे क्या होता है, जब हमारा हाइयर पावर लॉसेज होते हैं तो उससे हमारा इफ़िशियंसी रिड्यूस हो जाती है। इसका असर हमारा सीधे आरपीएम पे देखने को मिलता है, सिंपल। और हमारा नेक्स्ट है हमारा मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स। द डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द मोटर इटसेल्फ कैन इन्फ्लुएंस आरपीएम। हमारा जो मोटर का डिज़ाइन होता है, अगर डिज़ाइन में ही अगर कुछ चेंजिंग है तो उसकी वजह से भी हमारा आरपीएम पे इफेक्ट पड़ता है। कि अगर हम मोटर का डिज़ाइन ही अगर 1000 पे करने हैं और हम चाह रहे हैं कि उससे 1200-1300 आरपीएम मिले, 1500 आरपीएम मिले, तो पॉसिबल तो है ही नहीं। ओके, या फिर ऐसा होता है कि कभी कभी जो मोटर होता है, मोटर अगर जल जाए, उसकी वाइंडिंग जल जाती है, तो हम रिवाइंडिंग कराते हैं उसको। तो जब हम रिवाइंडिंग कराते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमारा जितना आरपीएम मिलना चाहिए उतना आरपीएम नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से भी हमारा ये देखने को मिलता है आरपीएम पे इफेक्ट। Different motor types such as DC motor, AC induction motor और stepper motors have different RPM ranges and characteristics। हमारा जो मोटर होता है, मोटर अलग अलग सिस्टम के अलग अलग हिसाब से अलग अलग डिज़ाइन किया जाता है, कितना आरपीएम कहाँ पर होना चाहिए, तो ये सारे अलग अलग मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारा आरपीएम पे इफेक्ट पड़ता है। एडिशनली मोटर वाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन एंड पोल नंबर्स कैन ऑल्सो इफेक्ट आरपीएम। ओके, तो इसमें हमारा जो मोटर का जो पोल होता है, मोटर के पोल की वजह से भी हमारा आरपीएम पे इफेक्ट पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया, अगर रिवाइंडिंग करा रहे हैं मोटर का, तो उस समय अगर कोई भी मोटर के पोल में अगर चेंजिंग हुआ तो हमारा आरपीएम पे इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी चेंजेस। एसी मोटर्स, जो एसी मोटर्स होते हैं उसमें अगर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी में अगर कोई चेंजेस कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट हमें आरपीएम पे पड़ता है, हमारा मोटर का जो आरपीएम है उस पर पड़ता है। In the case of AC motors, changes in the supplied voltage or frequency can impact RPM। वोल्टेज का तो मैंने शुरू में बताया था, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है कि अगर फ्रीक्वेंसी में अगर हम कोई चेंजेस कर रहे हैं, अगर मोटर का जो फ्रीक्वेंसी जो सप्लाई आता है, सप्लाई 50 हर्ट्ज हमारा जो
इंडिया में चलता है। अगर 50 हर्ट्ज जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, अगर उसको फ्रीक्वेंसी को अगर हम कम कर रहे हैं, तो जैसे ही हम कम करेंगे उससे क्या होगा कि हमारा मोटर का जो आरपीएम है, मोटर का आरपीएम भी कम हो जाएगा। और जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो उस समय हमारा जो मोटर का आरपीएम है, मोटर का आरपीएम भी बढ़ जाएगा, मोटर का स्पीड भी बढ़ जाएगा। हायर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी टिपिकली रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड आरपीएम वाइल लोअर वैल्यूज कैन कॉज अ डिक्रीज इन आरपीएम। जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो हमारा आरपीएम इंक्रीज हो जाएगा, और हम फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को कम करते हैं तो हमारा आरपीएम भी डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है हर्ट्ज होता है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो हमारा आरपीएम भी इंक्रीज हो जाएगा, और जब हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करते हैं तो हमारा आरपीएम भी डिक्रीज होता है। तो ये रहे कॉमन फैक्टर्स जिससे कि हमारा आरपीएम पे इफेक्ट पड़ता है। पावर इनपुट, लोड चेंजेस, मैकेनिकल इश्यूज, कंट्रोल सिस्टम्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी चेंजेस। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमारा आरपीएम पे इफेक्ट पड़ता है। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको ये पता चल गया होगा कि हमारा जो आरपीएम है, आरपीएम घटता और बढ़ता किस कंडीशन में है, और उसके क्या रीजन होते हैं जिसकी वजह से हमारा आरपीएम इंक्रीज होता है, आरपीएम डिक्रीज होता है। वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आरपीएम पे इफेक्ट डालते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।